वह मुश्किल एक महीने पहले सिर झुकाने की जगह सिर कटाने का ऐलान कर रही वसुंधरा राजे राइजिंग राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भीगी बिल्ली जैसे खड़ी नजर आई। लगभग एक माह पहले ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक कार्यक्रम में मेवाड़ में कहा था कि सिर झुकाने की अपेक्षा सिर कटाना बेहतर है और यही राजस्थान की शान है। राजस्थान का इतिहास भी यही कहता है और उसमें सिरमौर हैं महाराणा प्रताप, जिन्होंने सिर झुकाने की जगह सिर कटाना बेहतर समझा। वसुंधरा राजे ने भी उस कार्यक्रम में महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया था। अब सवाल है कि वसुंधरा राजे एक महीने में ही सिर कटाने की अपेक्षा सिर झुकाने की मुद्रा में कैसे आ गई। और सबसे आश्चर्यजनक बात इसमें यह है कि उन्होंने उन भजनलाल की तारीफ की जिनकी गाए बगाए वो ऑफ रिकॉर्ड आलोचना भी करती रही। आपको याद होगा कि पिछले साल जब भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची वसुंधरा राजे से निकलवाई गई तो पर्ची में भजनलाल नाम पढ़कर उन्होंने बड़े आश्चर्य से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की ओर देखा था, जो विधायक दल नेता चुनाव में पर्यवेक्षक बनकर आए थे। आखिर वसुंधरा राजे ने सिर क्यों झुकाया? तो राजस्थान की राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि राइजिंग राजस्थान का सफल आयोजन करके मुख्यमंत्री भजनलाल और उनकी टीम ने ये दिखा दिया है कि उन्हें पर्ची सरकार, केंद्र का बबुआ जैसे विशेषणों से नवाजे जाने की जो भूल राजस्थान के दिग्गज बीजेपी और कांग्रेस के नेता कर रहे थे, उसको उन्होंने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। राइजिंग राजस्थान एक सफल आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि उसके नकारात्मक पक्ष अलग हैं, लेकिन उसे काफी सफल आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है। और इस आयोजन में वसुंधरा सरकार की ओर से किए गए ऐसे ही एक समिट के एमओयू की आंकड़े से अगर तुलना की जाए तो राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन होने से पहले राज्य सरकार ने 30 लाख करोड़ के एमओयू करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। धरातल पर ये निवेश और ये एमओयू उतरेंगे या नहीं, उस पर विश्लेषण बाद में होगा, लेकिन फिल वक्त उन्होंने दिखा दिया है कि वे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कटुक्तियों और उन पर छोड़े जा रहे व्यंग्यबाणों के साथ साथ सिर कटाने के ऐलान से कतई विचलित नहीं। और ये विचलन नहीं होने का ही नतीजा माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे न सिर्फ हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उपस्थित रहीं, बल्कि जब तक पीएम रहे तब तक वो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम से हिली भी नहीं। आज के अखबारों में कई ऐसी फोटो छपी हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे आमने सामने खड़े हैं। वसुंधरा राजे के चेहरे पर भाव दिख रहे हैं, लेकिन पीएम के चेहरे पर वही चिरपरिचित अंदाज जो वो अपने विरोधियों के प्रति आज तक अभी तक दिखाते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें ये बता रही हैं कि वो वसुंधरा राजे के सिर झुकाने के प्रयास से अंदर ही मनी मन प्रसन्न तो हैं, लेकिन अभी भी वो वसुंधरा राजे की खांटी राजनीति से आशंकित भी हैं। सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक खांटी राजनेता हैं और वही ऐसी पहली नेता हैं बीजेपी की जिन्होंने अपने नेतृत्व में बीजेपी को राजस्थान में पहली बार बहुमत दिलाया था।
अन्यथा बीजेपी के दिग्गजों की फहरिस्त में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत और जो पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो भी बीजेपी को राजस्थान में स्पष्ट बहुमत कभी नहीं दिला पाए। 1993 में भी उन्होंने जोड़ तोड़ से ही सरकार बनाई थी, जिसमें कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी नेताओं ने पर्दे के पीछे उनका साथ दिया था। तो वसुंधरा राजे की असलियत यानी पार्टी को राजस्थान में मजबूत बनाकर खड़ा करना और उसे स्पष्ट बहुमत के पथ पर आगे बढ़ा देने की क्षमता की वजह से ही बीजेपी वसुंधरा राजे की कटुक्तियों का जवाब कटुक्तियों से नहीं देती, बल्कि वो देखो और इंतजार करो की नीति के तहत अपने नए नेताओं को आगे बढ़ाकर उनके स्थापित प्रतिमानों को ध्वस्त करने में लग रही है। राइजिंग राजस्थान को ऐसे ही ध्वस्तीकरण का एक प्रयास माना जा सकता है, जिसमें वसुंधरा राजे के ऐसे ही एक समिट और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक गहलोत के ऐसे ही समिट में जो टोटल एमओयू हुए, उनका 10 गुना एमओयू भजनलाल सरकार राइजिंग राजस्थान में कर चुकी है। वसुंधरा राजे की राजनीति पर बारीकी से नजर रखने वाले एक विश्लेषक का यह मानना है कि वसुंधरा राजे ने यह पैंतरा एक खास वजह से बदला है। उनका मानना है कि ये पैंतरा बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी के लिए बिछाई जा रही बिसात का एक हिस्सा है। पिछले दिनों से लगातार ऐसी खबरें और विश्लेषण आ रहे हैं कि आरएसएस संजय जोशी, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा है, उनको बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाना चाहता है, लेकिन इसके लिए वह 2 अन्य नेताओं को डमी कैंडिडेट के रूप में आगे भी बढ़ा रहा है। उनमें सबसे प्रमुख हैं वसुंधरा राजे और दूसरे नंबर पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चूंकि बीजेपी अध्यक्ष की दौड़ अंदर ही अंदर चल रही है, क्योंकि इसी साल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वरिष्ठ मंत्रियों की सूची में भी शामिल है, इसलिए उनका बदलना तो लाजमी माना जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव जितवाने के बाद और हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों चुनाव जीत जाने के बाद बीजेपी को यह एहसास हो गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। तो आरएसएस अपनी इन 2 राज्यों की स्पष्ट जीत का प्रयोग करके संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जिनका बीजेपी पर लौह शिकंजा कसा हुआ है, वो संजय जोशी को किसी भी कीमत पर इस सीट पर नहीं आने देंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए आरएसएस वसुंधरा राजे का नाम भी इसमें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी अध्यक्ष की बिसात में अपना नाम शामिल होने के बाद ही वसुंधरा राजे ने राजनीतिक पैंतरा बदला है। इसी पैंतरे के तहत वो राइजिंग राजस्थान में न सिर्फ शामिल हुई, बल्कि प्रधानमंत्री के स्वागत कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां तक कि उन्होंने भजनलाल सरकार की प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही तारीफ का भी मीडिया से बातचीत में उल्लेख किया और ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अच्छे काम का ही नतीजा है। उन्होंने एमओयू के धरातल पर उतरने की आशा व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि अगर ऐसा हो गया तो राजस्थान के दिन फिर जाएंगे। खैर, आने वाले वक्त में बीजेपी की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है,
वो देखने लायक होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।